हरे हरे कृष्णा हरे प्रातःकालीन पावन संगोष्ठी में मैं सभी आचार्यों का चरण वंदन करता हूँ। समुपस्थित सभी श्रोताओं का अभिवंदन करता हूँ। सभी वैष्णवगण, सभी श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम। इस पावन संगोष्ठी में हमारे परम वंदनीय आचार्य उपस्थित हो गए हैं, इसलिए मैं आचार्य जी से निवेदन करता हूँ कि वे भागवत कथा रसा सुधा पान करा के हम सभी को कृत्य कृत्य कराएं। जय जय श्री आचार्य देव। जय जय श्री राधे। गुरु जी सुनाई नहीं पड़ रहा है? हाँ, काली प्रसाद जी सुनाई देता है? हाँ गुरु जी प्रणाम प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। जय जय श्री राधे। हाँ गुरु जी प्रणाम। जय जय श्री राधे। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जनमखा सौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहारविलम्बिहेममुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलं वर्षामेघ समाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे। अनर्पितचरीचिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसा स्वभक्ति श्रियम् द्वितीकदीपित सदा हृदयकल्दरे स्फुरतु वक्षचिनन्दन जाग्रस्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जछटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यासु राधा विना राधा केलिकथा सुधाम्बुधिमः वीचिभिरन्दोले कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दी मनो विन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो योगोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवाच्येत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगाम्
मुरहर दयिता तत्पाद पद्मो प्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपति जय सोमसो मौलेशनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मे यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मतितितिरिशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्ङ्गधन्वनः गायन्वाद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे स्थिताय भवभीताय कारुण्या सम्प्रकाशितं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वृन्दायी तुलसीदेवी प्रियायी केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस कथा सत्र में समवेत पूज्य चरण वैष्णव वृंद, आचार्य वर्ग, मातृ वृंद और स्निग्ध मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम, अभिवादन और कृतज्ञता विज्ञापन करता हूं। आप सभी की परम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की अहित की करुणा से हमें प्रत्यह प्रातः सायं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कीर्तन चिंतन की सुधा में अवगाहन करने का, कथा सुधा सरित में अवगाहन करने का जो परम सौभाग्यमय क्षण उपस्थित होता है, उसके लिए पुनः समस्त सुधी श्रोतृ मंडली को प्रणाम करते हुए अद्यतन दिवस की चर्चा में प्रवेश करने की अनुमति की प्रार्थना करता हूं। तो जब ब्रह्मा जी स्तुति करने के बाद सखाओं को, ग्वाल वालों को लौटा करके अपने धाम को जाते हैं, तो भगवान नंद सदी श्याम सुंदर आज अत्यंत प्रसन्न है अपने प्रिय सखाओं के साथ पुनः लीला करने के लिए। तो सखागण भगवान को विभूषित करते हैं, भगवान भी अत्यंत प्रीति से विभूषित होते हैं, अत्यंत ये वन्य विभूषणों से, वन्य विभूषण विभूषित होकर के श्री गोविंद, श्री ब्रजराज किशोर आज वन से घर को, गोकुल को लौटते। तो गोकुल को लौटने के समय श्री गोविंद की कैसी शोभा होती है। ऐसे ही जो कि सच्चिदानंद घन स्वरूप है, आनंद चिन्मय रस स्वरूप जो है, और वो भी वन्य विभूषणों से विभूषित हो जाए तो उनकी कैसी अनुपम शोभा होती है, उसको वर्णना करते सुखदेव जी कह रहे हैं। बरह प्रसून नवधातु विचित्रितांग
बरह प्रसून नवधातु विचित्रितांगः प्रोदाम वेणु दल शृंगरवोत्सवाढ्यः प्रोदाम वेणु दल शृंगरवोत्सवाढ्यः वत्सान् गृणन्ननुगीत पवित्र कीर्तिः गोपी दृगुत्सवदृशी प्रविवेश गोष्ठम् गोपी दृगुत्सवदृशी प्रविवेश गोष्ठम्। तो ये मयूरपिच्छ और वन्य पुष्प और नवधातुओं के या वन धातुओं के ये आभूषणों से विभूषित होकर के विचित्रता को प्राप्त हुई हुई है अंग कांति जिनकी, और अत्यंत उच्च वेणुरव और दलरव और श्रृंगरव से जो उत्सवान्वित है, परम आनंद युक्त है। वेणु बजाना और ये पत्र से वाद्याकृति करते हुए उसको बजाना और श्रृंगा की ध्वनि करना, तो ये श्री कृष्ण और सखा को अत्यंत प्रिय है। यही उनका उत्सव है, परमानंद है। उससे आढ्य होकर के, संपन्न होकर के और अनुग गीत पवित्र कीर्ति, अपने प्रिय सखाओं से गीत हो रहा है। केवल स्वर संगीत के साथ गान किया जा रहा है, जिनकी जगन मंगलमयी पापनाशिनी ये कीर्ति। इसे श्री कृष्ण ये क्या कर रहे हैं ना, वत्सान गृणन, वत्सों को लालित करते हुए, पालित करते हुए, उनको प्रेरित करते हुए अपने वंशी रव से, श्रृंगार रव से ये गोष्ठम प्रविवेश। और कैसे हैं? गोपी दृगुत्सव दृषि, गोपियों के नेत्रों के लिए जिनका दर्शन ही उत्सव है। जब श्री कृष्ण वन में जाते हैं तो गोकुल की वात्सल्यवती गोपीगण और महाभागवती माधुर्यमयी गोपांगनागण सभी इस प्रतीक्षा में रहते हैं कब अपराह्न होगा, और वंशी वादन करते हुए ये सखाओं से गोधूलि धूसरित कोमलांग श्री कृष्ण ये लौटकर ब्रज में आएंगे। इस प्रतीक्षा करते करते उनके सारे दिन बीत जाता है। जब अपराह्न होता है, सूर्य अस्ताचल को गमन करने के लिए प्रयास करते हैं, तब ये गोपियों की कर्ण की एकमात्र प्रतीक्षा होती है कब हम वंशी ध्वनि हम सुनेंगी। उनके नयन की एकमात्र अभिलाषा होती है कब हम प्रिय श्याम सुंदर की, हमारे अंग की जो अनुपम कांति, नीलमणि विनिंदक कांति का अवलोकन करेंगी। यही अभिलाषा से वे सोचते हैं कि जल्दी जल्दी ये सूर्य अस्ताचल को चले जाए, शीघ्र ही अपराह्न हो जाए, शीघ्र ही सायंकाल आ जाए, तो श्री कृष्ण हमारे नेत्रों को उत्सव देते हुए, नेत्रों का परमानंद बनाते हुए ये ब्रज में लौट आए। तो यही तो उनका उत्सव है। इसलिए जब श्री कृष्ण को लेकर के अक्रूर जान में जाते हैं, मथुरा के लिए रवाना हो जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं, तो गोपीगण तो यही कहते हैं कि आज तक जो उत्सव हमारे यहाँ हो रहा था वही उत्सव मथुरा की हर गलियों में वो उत्सव बनेगा। अद्य ध्रुवं तत्र दृशोर्भविष्यति, अद्य ध्रुवं तत्र दृशोर्भविष्यति, दासार्घ भोजान्धक वृष्णिशात्वताम्, दासार्घ भोजान्धक वृष्णिशात्वता। महोत्सव श्री रमणं गुणास्पदं
द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनि देवकी सुतं, द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनि देवकी सुतं, अद्य ध्रुवं तत्र दृशोर्भविष्यति। आज मथुरा की सात्वत वंश, बोस दास वंश, भोज भो अंश अंधक वृष्णि, इन सभी की केवल उत्सव नहीं, महोत्सव, विशिष्ट उत्सव हो जाएगा, जो कि लक्ष्मी के एकमात्र निवास स्थल, समस्त गुण गुणों के आधार रूप श्रीरमण गुणास्पदं द्रक्ष्यन्ति जे च अध्वनि, मार्ग में अवलोकन करेंगे, जिनको हृदय वर्ग में लाना कठिन है, जिनको योगी गण सहस्रार में अनुभव करना कठिन होता है, उनको मथुरा के जदुवंशी गण मथुरा की गलियों में घूमते हुए देखेंगे। तो बताइए इससे बड़ा और महोत्सव क्या हो सकता है। अद्य ध्रुवं तत्र दृशर भविष्यति, दाशार्घ भोजांधक वृष्णि सात्वताम्, महोत्सव श्री रमणं गुणास्पदम्, द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनि देवकी श्रुतं, द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनि देवकी सुतं, सुखं प्रभाता रजनीयमाशिष, सत्या बभुवु पुरयोषितां ध्रुवं, पूर्व वनिताओं की आज की रात्रि सुख प्रभाता होगी। सुखं प्रभातम यस्यासा, रात में सोई होगी और सुबह सुबह नंदनंदन श्री कृष्ण के मुखकमल को निहारने के भाग्य का उदय हो जाएगा उनका। सुखं प्रभाता रजनी, ये रजनी सुख प्रभाता होगी, आशी राशि की वर्षण करने वाली होगी ये रजनी। और अनेक दिन से जो वो मथुरा की पुरवनिताएं यह चाह रही थी कि कब हम कृष्ण बलराम को मथुरा में दर्शन करेंगे, वो उनकी जो उत्कट हृदय की अभिलाषा थी आज पूरी होगी। सुखं प्रभाता रजनीयमाशिषः, सत्या बभूवु पुरयोषितां ध्रुवं, या संप्रविष्टस्य मुखं व्रजस्पते, पास्यन्त्यपांगोत्कलितस्मिताशवम्। अपनी अपांग से श्री कृष्ण की मधुर हास्य सुधा का पान करते ही उन गोपी, इन मथुरा की पुरवनिता गण अब श्री कृष्ण के मुख कमल की मधु का पान करेंगी, महोत्सव उनका हो जाएगा। तो गोपियां कहती है जो महोत्सव हम लोगों के लिए प्रत्येक दिन शाम को होता था, जब नंदनंदन श्री कृष्ण वन से लौटते थे, तो हम उनको मुख कमल को अवलोकन करके हम हमारे उनके दर्शन करके हमारे नेत्रों का महोत्सव होता था, वही महोत्सव मथुरा की पूर्ववंदिताओं के लिए आज से होगा। तो इसलिए सुखदेव जी कहते हैं गोपी दृगुच्छव दृषि प्रविवेश गोष्ठम, गोपियों के नयनों के जो उच्छव विधान करने वाले हैं, जिनका दर्शन ही गोपियों की वात्सल्यवती गोपियों के माधुर्यवती गोपियों माधुर्य भावमयी गोपियों के लिए उत्सव था, परम उत्सव था, परम ऐसे श्री कृष्ण गोष्ठ में प्रवेश किए। तो इसके टीकाकर का श्रीधर स्वयं ये कहे थे कि गोपी दृशाम उत्सव रूपा दृश्य दर्शनं यस्य सः, उसी को ही कहे थे श्री जीव गोस्वामी पाद कि यद्यपि गोपी शब्देन यशोदादयः सर्वा एव ब्रजस्त्रियः तासांगपि इदानीं एव, कहते गोपी दृगुत्सव दृश्य आज का क्या विशेष बात है ना, आज श्री कृष्ण परम आह्लादित होकर लौट रहे हैं, अपने अपहृत सखाओं को लेकर आ रहे हैं। एक वर्ष तक जिन सखाओं की विरह से श्री कृष्ण व्याकुल थे, स्वयं सखा बन करके स्वयं गो बन करके लीला विलास कर रहे थे, उनको अपने में सम्मिलित करने के बाद असली सखाओं को लेकर आज श्री कृष्ण ब्रज में लौटने हैं, इसलिए अत्यंत आह्लादित है, उनका मुख कुमल खिल गया है, रोम रोम प्रसन्न हो गया है। और श्री कृष्ण की इस प्रसन्नता का पान करने से गोपियों के सुख सिंधु आज उद्वेलित हो रहा है। इसलिए आज विशेष आनंद है श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण के आनंद को देख करके
वात्सल्यवती गोपियों का और प्रेममयी भजंगनाओं का, आनंद सिंधु में तो नव नव तरंगों का, नव नव उर्मिमाला का संचार हो रहा है। गोपी दृगुच्छव दृषि। अतः तासांगपि इदानीं एव श्रीकृष्ण हर्षभरेण अधिक नेत्रानंदोत्पत्तेः एवं सख्यांशेन श्रीकृष्णार्विभावेभ्यः तेभ्यो ऐसाम आधिक्यं दर्शितम्। श्री कृष्ण के आनंद की अपेक्षा गोपियों का आनंद अधिक है। प्रियतम के आनंद से, प्रिय के आनंद से प्रेमी का आनंद बढ़ जाता है। इसमें श्री सनातन गोस्वामी पाद बृहद वैष्णव तुष्ण में देखिए कुछ विशेष कह रहे हैं। ये कहते हैं गोपी शब्देन श्री यशोदादय सर्वाइव ब्रज स्त्रियः तासांगपि इदानीम एव श्रीकृष्ण दर्शन हर्ष भरेण अधिक नेत्रानंदोत्पत्ति। वात्सल्यमयी, वात्सल्य लीलामयी यशोदादि गोपियों का आज बड़ा आनंद है। ये देख रहे हैं कि श्री कृष्ण आज उनका कन्हैया आज नृत्य गीत परायण होकर और उत्फुल्ल होकर लौट रहा है। कोई विशेष बात है सोचकर यशोदादि खुश प्रसन्न है। अथवा कह रहे हैं अथ यद्वा श्री कृष्ण का प्रिया भगवत्य श्री राधादय तन्नेत्राणाम एव विशेषतः तदर्शनोत्सव सिद्धे। श्री कृष्ण एक प्रिया भगवती राधिका जी, ललिता जी, विशाखा जी, ये जो गोपीगण है, ब्रजांगना शिरोमणियां है, जो उनके नेत्रों को आज विशेष नेत्रों का दर्शनोत्सव सिद्ध हो रहा है। ये तो एक अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ कर रहे हैं ये तो एक अर्थ हो गया गोपी गणों के दृक् का, नेत्र का उत्सव है जिनका दर्शन। दूसरा अर्थ ये कर रहे हैं जद्वा गोपीनां दृग्भिः तत्कर्तृक साक्षात् दर्शने ही उत्सव जस्या तथाभूता दृश्य दृष्टि। श्री कृष्ण को भी आज उत्सव हो रहा है। श्री श्याम सुंदर, ये नवधातु विचित्रिदांग गोविंद, गोविंद की दृष्टि जब ब्रजांगना के ऊपर पड़ती है, उस दृष्टि का उत्सव हो जाता है। श्री कृष्ण का प्रसन्न मुख कमल और प्रफुल्लित तरह हो जाता है। किससे? गोपी दृग्भिः, ये गोपी नाम दृग्भिः तत्कर्तृक साक्षात् दर्शने ही। गोपी कर्तृक जब दर्शन होता है श्री कृष्ण का, तो गोपीगण यहाँ कर्त्री हो गई। गोपी कर्तृक श्री कृष्ण कर्मक जो दर्शन है, उससे श्री कृष्ण की दृष्टियों का उत्सव होता है। श्री कृष्ण तो और खिल जाते हैं। इसे गोपीगण, श्री कृष्ण दर्शन से गोपियों का आनंद होता है। इसे गोपीगणों के द्वारा जब श्री कृष्ण अवलोकित होते हैं, तो श्री कृष्ण की दृष्टि में आज उत्सव हो रहा है। गोपी नाम दृग्भिः तत्कर्तृक साक्षात् दर्शने ही उत्सव जस्या तथाभूता दृष्टि अन्योन्यं संदर्शन सुखं उक्तम्। अन्योन्य सुख, गोपियों के गोपी कर्तृक श्री कृष्ण अवलोकन से श्री कृष्ण के नेत्रों का सुख, ये अपूर्व सुख है। इस सुख को इसलिए गोपी दृगुच्छव दृषि ही गोपी नाम दृशाम उत्सव रूपा दृष्टि दर्शनं जस्य, अथवा गोपी दृग्भि एव गोपी कर्तृक साक्षात् दर्शने ही उत्सव यस्या तथाभूता दृष्टि दृष्टिर्यस्य। आज श्री कृष्ण की दृष्टि में तो नव नव आनंद उन्मेष हो रहा है। गोपियों को, गोपियां जैसे श्री कृष्ण को देख करके आनंदित हो रही है, तो श्री कृष्ण भी अत्यंत प्रसन्न होकर के ब्रज में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो श्री कृष्ण दर्शन से
गोपियों का आनंद है और गोपी कर्तुक श्री कृष्ण दर्शन से श्री कृष्ण को आनंद है। इसलिए श्री बिल्व मंगल जी कृष्ण करणामृत में एक दिव्य श्लोक का प्रबंधन किए हैं कि ये कहे कि ब्रजवधु नयनांजन रंजितम, अंजन से नेत्र रंजित होता है। नेत्रों की शोभा बढ़ाने के लिए, नेत्रों की दर्शन शक्ति की अभिवृद्धि के लिए हम नेत्र में अंजन का लेपन करते, अंजन का संयोग करते हैं। तो श्री कृष्ण के नेत्र का अंजन, नेत्र किससे रंजित होता है? श्री कृष्ण नेत्र का अंजन कौन है? कहते गोपी ये ब्रजवधु नयनांजन रंजितम, ब्रजवधुओं के नयन से जो श्री कृष्ण का अवलोकन होता है वही उनके अंजन है। ब्रजवधु नयनांजन रंजितम विजयतां मम वाङ्मय जीवितम। मेरी वाणी का वही उज्जीवन है, मेरी वाणी को जागृत कराने वाले वही श्री कृष्ण है। और उन श्री कृष्ण के श्री कृष्ण को ये रंजित कौन करते, उनका अंजन कौन है? ब्रजवधु नयनांजन रंजितम, ब्रजवधुओं का नयन ही, ब्रजवधुओं का नेत्रपात ही जिनके लिए अंजन है, उससे रंजित। मद शिखंडी शिखंड विभूषण, मद शिखंडी शिखंड विभूषण, मदन मंथर मुग्ध मुखाम्बुजं, मद शिखंडी शिखंड विभूषण, मदन मंथर मुग्ध मुखाम्बुजं, ब्रजवधू नयनांजन रंजितं, ब्रजवधू नयनांजन रंजितं विजयतां मम वाङ्मय जीवितं, विजयतां मम वाङ्मय जीवितं। मेरी वाङ्मय का, मेरी वाणी का, मेरी रचना का जो जीवन है, प्राणदायक है, जो आनंद आधायक तत्व है, वो विजय लाभ करे जिनके लिए अंजन है। ये ब्रजवधु नयन, ब्रजवधु नयनांजन रंजितम, ब्रजवधु के नयन ही जिनके लिए अंजन है, उससे जो रंजित है, ब्रजवधु के नेत्रपात से जो पुलकित होते हैं, जो आह्लादित होते हैं, ऐसे श्री कृष्ण। तो यह तो इसलिए श्री सनातन गोस्वामी पाद की यह अर्थ अत्यंत संगत है कि गोपी दृग्भी ही, गोपी कर्तृक गोपी कर्तृक साक्षात् दर्शने ही उत्सव जस्याः तथाभूता दृष्टिर्यस्य इति अन्योन्य संदर्शन सुखम। कहते एतच्च ब्रजांतरेव बोद्धव्यम तदानीं वत्सपालने ब्रजात दूरचरत्वेन, ब्रजात अदूरचरत्वेन होना चाहिए, ब्रजात अदूरचरत्वेन अतिविरह अनुत्पत्त्या ब्रजात बहि रग्रे अनभिगमात। कहते अभी तो श्री कृष्ण वत्सपाल हैं, ब्रज से बहुत दूर नहीं गए हैं, जब गोपालक होंगे तो बहुत दूर जाकर जाएंगे। अभी तो ब्रज के अंदर ही श्री कृष्ण है, ब्रज के गोकुल के पास पास ही वत्सपाल हैं, इसलिए ये तो अभी ब्रज का ही निकटवर्ती है। तच्च अग्रे गोपाल ने रस विशेष आविर्भाव भाव समय व्यक्तं वक्ष्यते। जब श्री कृष्ण गोपालक बनेंगे, बहुत दूर तक जाएंगे, तो गोपियों की विरह व्याधि और बढ़ जाएगी, उनका तो एक क्षण क्षण जुग जैसे लगेगा। अब तो गोपियों का ध्यान है कि नहीं श्री कृष्ण तो पास में ही है, और दिन भर तो बीच बीच में बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ती है, वो सोचते हैं कि पास में है। लेकिन जब गोपालक बनेंगे और दूर दूर जाएंगे श्री कृष्ण, तो गोपियों की विरह व्याधि और बढ़ जाएगी। श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि इस रस की जो पुष्टि का विषय है वो आगे विचार करेंगे। तो इसमें कहते हैं श्री चक्रवर्ती पाद इसमें क्या कहते हैं, अवलोकन करते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं इसमें गृणन वत्सान गृणन अनुगीत पवित्र कीर्ति
वत्सान गृणन उपलालने आह्वयन, वत्सों को उपलालित करते हुए स्नेहपूर्ण आह्वान से, वंशी वादन से, श्रृंग वादन से, दल वादन से वो बच्चाओं को बुलाते हैं। गोपीनां वत्सलानां दृशाम उत्सव रूपा दृशिर दर्शनं जस्य स। गोपियां कहते हैं चक्रवर्ती पाद, कहते वत्सल वात्सल्य भावमयी यशोदादि गोपियों का उत्सव है जिनका दर्शन। चक्रवर्ती पाद इसमें इतना ही अर्थ किए हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण जी वैष्णवानंदिनी टीका में ये कहते हैं कि बर्ह इति वनधातुर्गैरिकादि प्रोद्दाम अत्युच्च बेन्वादिरवः तेन उत्सवेन आढ्य। वही अर्थ है, स्पष्ट है। अनुगैहि स्तैर्बाली गीता पवित्रा लोकपावनी कीर्ति। कौन सी कीर्ति अभिगान कर रहे हैं? आज तो अघासुर वध की लीला सखागण गान कर रहे हैं, जबकि 1 साल भी चला गया, लेकिन सखाओं को तो ज्ञान है कि आज ही ये हमारे प्रिय कन्हैया ये अघासुर का वध किया है। ये विशाल काय जो अजगर सर्प रूप में प्रकटित होकर के हम लोगों को उसके मुख का ग्रास बनाना चाह रहा था, हम भी उसके मुख के अंदर चले गए थे। हमें कहाँ जाओ जीवित लौटते, हमारा सखा न होता तो हम कहाँ आज जीवित जीवन लेकर आते। तो ऐसे जो काल व्याल कहा गया है, काल का रूप सर्प जैसा आकृति एक चिंता की गई है, लेकिन वह काल साक्षात सर्प होकर आ गया था हम लोगों को ग्रास करने के लिए। उस सर्प के कवल से उनको बचाने वाला तो हमारे प्रिय सखा श्री कृष्ण है। तो इनकी ब्रज सखाओं की तो पांडित्य क्या सीमा है, अलग अलग छंद में अलग अलग गीतों में ये श्लोक बनाते हुए, विभिन्न राग रागिणियों से गीत गान करते हुए श्री कृष्ण की मधुमयी कीर्ति का, पवित्र कीर्ति का गान करते हुए सखागण आज लौट रहे हैं। अनुग गीत पवित्र कीर्ति, अनुग गीत पवित्र कीर्ति। तो इसलिए कह रहे हैं कि कीर्ति अघबधादि रूपा यस्य स। इसमें श्री वीर राघव जी भागवत चंद्रिका में कुछ थोड़ा सा कहें इसमें कि वेणवः दलानि च, कि ये बर्हादि भी विचित्रतानि अंगानि यस्य धातवः गैरिकादयः प्रोद्दामः प्रोद्धाताः। इसमें प्रोद्धाम पाठ किए वीर राघव जी, प्रोद्दाम के जगह प्रोद्धाम पाठ किए, अर्थात प्रोद्धाता अतिशय बाधिता, दाध्मायमाना, अतिशय निनादित। जो वेणु है, दल है और श्रृंग है, उसके रव से दल कैसे है कि तरुपर्णानी वेष्टनी कृत्य मुखवायु पूरितानी। दल रव कहते तरुओं के पत्तों को लेकर के उसको घुमा करके वेष्टन बना करके मुख वायु से मुखवाद्य पूरितानी, मुखवायु पूरितानी, ये दल रव है। अनुगे वत्स कहते हैं रवेण उत्सव हर्ष हतेन आढ्य वत्सान गृणन हुंकारादि भी प्रेरयन इत्यर्थ। बच्चाओं को प्रेरित करते, हुंकार आदि ध्वनियों से हुंकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। खुद बच्चाओं के जैसा हुंकार खुद करते हुए उनको हुंकार करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए तो कर्णामृत में कहे श्री बिल्वमंगल जी, ब्रुसे गोकुल हुंकृति स्तुति सती मौनं विधत्से सताम। बड़े बड़े सज्जनगण कितनी स्तुतियां करते हैं, आप उनकी स्तुतियों का उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन गोकुल के हर एक वत्सा का हुंकार के आप उत्तर में प्रतिहुंकार करते हैं, उस हुंकार को सुनकर के उसका उत्तर देते हैं। ब्रुसे गोकुल हुंकृति स्तुति सती मौनम विधत्से सताम। ज्ञातं कृष्ण तवांघ्रि युगलं प्रेमैकलभ्यं सदा। इस तरह आज श्री कृष्ण ब्रज में लौट रहे हैं। तो इसमें श्री वल्लभाचार्य जी प्रोद्दाम शब्द का अभिनव अर्थ किए। प्रोद्दाम, प्रोद्दाम वेणु दल श्रृंगर उत्सवाढ्य,
प्रोद्दाम का ये प्रकर्षेण उद्दाम, दाम का अर्थ होता है रस्सी। ये गोबंधन रस्सी श्री कृष्ण साथ में रखे हैं, कहते हैं प्रोद्दाम गोबंधन रज्जु और दोह संबंधी। ये दाम उद्दाम, उत्कृष्टं दाम उद्दाम, प्रकर्षेण उत्कृष्टं दाम प्रोद्दाम, अर्थात गोबंधन रज्जु साथ में, गोबंधन रज्जु को साथ में रखें जो कि भूषण का स्वरूप बन गया। गोबंधन रज्जु को साथ में लेकर जाना और गोबंधन रज्जु को अपने कंठ में सिर में धारण करके उसको एक आभूषण की तरह धारण करना, ये श्री कृष्ण का एक नव आभूषण है, जिसको वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, गा गोपकी रनुवनम नयतो रुदार वेणुस्वनी कलपदी स्तनुभृत्सु सख्यः अस्पंदनम गतिमतां पुलक तरुणां निर्योगपास कृतलक्षणयोर्विचित्रं, निर्योगपास कृतलक्षणयोर्विचित्रं। निर्योगपास, इसमें गोदोहन रज्जु ही उपलक्षित है। गोदोहन रज्जु को सिर में आभूषण की तरह जो धारण किए, निर्योग पास कृतलक्षण विचित्र। निर्योग पास गोपियों के गौओं के पैर को बंधन करके जो गोदोहन करने की जो रज्जु है उसको आभूषण करके मस्तक में जो धारण किए गए, इसे कृष्ण बलराम। तो इस तरह वेणु गीत में भी यही जो नंदनंदन श्री कृष्ण की यही वन्य शोभा का सुंदर वर्णन देखिए कैसा है। च्यूत प्रवाल वर्गस्तव कोत्पलाब्ज मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेशो मध्ये विरिजतुरलं पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरु क्वच गायमानो, रंगे यथा नटवरु क्वच गायमानो। च्यूत प्रवाल वर्ग स्तवकोत्पलाब्ज, च्यूत प्रवाल आम्र वृक्ष के नवन नूतन नूतन पल्लव, बर्ह स्तवक उत्पल अब्ज, च्यूत प्रवाल बर्ह स्तवक उत्पलाब्ज, इनकी माला अनुपयुक्त परिधान विचित्र वेश। तो वन्य प्रसून, वन्य पल्लव नवपल्लव, वन्य धातु और ये जो वन्य गुंजादि वन्य विभूषण से विभूषित विचित्रितांग श्री कृष्ण गोष्ठ में प्रवेश किए। बरह प्रसून नवधातु विचित्रितांग, बरह प्रसून नवधातु विचित्रितांग, प्रोद्दाम वेणु दल श्रृंग रवोत्सवाढ्यो गोपान गृणल ननुगीत पवित्र कीर्ति, अनुगीत पवित्र कीर्ति वत्सान गृणन ननुगीत पवित्र कीर्ति। गोपी दृगुत्सव दृशि प्रविवेश गोष्ठं, गोपी दृगुत्सव दृशि प्रविवेश गोष्ठं, गोपी दृगुत्सव दृशि प्रविवेश गोष्ठं। अब जब गोष्ठ में प्रवेश किए, अब देखिए क्या हो रहा है। अब सखाओं का पहले पहुंचते ही यही बात है, हे माता मैया सुनो सुनो सुनो, क्या हुआ, आज बड़ा अजगर सर्प को हमारे सखा ने मार दिया, मार गिरा दिया। एक विशाल अजगर सर्प, कई कोश व्यापी जिसका शरीर था, ऐसे अजगर सर्प को ओ हमारे सखा उसके मस्तक को ही छेद कर दिया, वो तो मर गया। ये सब सखा अलग अलग ढंग से, अलग अलग वाणी से, अलग अलग रचना से गीत बना करके अपने घर में माता पिता अपने भाई बहनों को सुनाते। अद्यानेन महाव्यालो यशोदानंद सूनुना, अद्यानेन महाव्यालो यशोदानंद सूनुना, हतो विता वयं चास्मा दिति बाला ब्रजे जगु, अद्यानेन महाव्यालो यशोदा नंदसूनुना, यशोदा नंदसूनुना, हतो बिता वयं चास्मा
इति बाला ब्रजे जगुः इति बाला ब्रजे जगुः बाला ब्रजे जगुः भी किए जगुः गान किए गा गा कर सुनाई अघासुर वध संबंधनी लीला को हर सखा अलग अलग ढंग से अलग अलग शैली से अलग अलग राग से अलग अलग छंदों से गा गा कर सुनाया। सखाओं का बड़ा आनंद है, जबकि 1 साल व्यतीत तो हो गया। अघासुर वध की लीला तो 1 साल चला गया, लेकिन भगवान की विचित्र जोग माया से सखागण समझे कि आज ही अघासुर का वध किया हमारे प्रिय सखा। तो ये अत्यंत उत्साहित होकर के 1 साल तक ब्रज में पता ही नहीं पड़ा किसको अघासुर वध क्या हुआ। 1 साल तक ब्रजवासियों को इस लीला का भनक ही नहीं मिली कि अघासुर वध हुआ है। आज ही ब्रजवासियों को अपने पुत्रों के मुख से सुनकर ये पता पड़ा कि ये अघासुर नाम का जो ये विशाल व्याल अजगर आया था, उसको हमारे सखा हमारे श्री कृष्ण कन्हैया उसको वध किया। उसका अद्यानेन महाव्यालो यशोदानंद सूनुना हतो बिता वयं तस्मा दिति हतः अबिता वयं अतो बिता वयं चास्मा दिति बाला ब्रजे जगु। इसमें श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखिए, जब यशोदानंद सुनुना बहुनांग उक्ति ही सहीव दर्शिता। अरे क्यों ये यशोदानंद सुनुना? कोई थोड़े अपने माता पिता दोनों के नाम लेकर के पुत्र का नाम थोड़े बनाता है। यशोदा सुनु कह सकते हैं या नंद सुनु कह सकते हैं। यशोदानंद सुनना दोनों माता पिता दोनों का नाम को जोड़ करके नाम कैसे संभव है? तो श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि बहुनाम उक्ति, अनेक सखागणों की उक्ति है। सहीव दर्शिता, कोई यशोदा सुनु कह सुनो सुनो यशोदा सुनु ना अद्य महाव्यालः हतः, कोई कह रहा है नंद सुनु ना हतः। तो दोनों के उक्ति को मिला करके यहाँ सुखदेव जी यशोदा नंद सुना लिख दिए। तो अनेक उक्ति बहुनांग उक्ति सहीव दर्शिता। इसको व्याख्या करते श्री वंशीधराचार्य जी कहते हैं, देखिए इसको अर्थ को पुष्ट करते, लोके माता पित्रो उभयोर नाम ग्रहण पूर्वकम पुत्र नामोच्चारण प्रायः न दृश्यते इति अस्वारस्य नाह जद्वा। कहते हैं कि लोक में माता पिता दोनों के नाम ग्रहण करके पुत्र का नाम उच्चारण करना प्रायः दृष्टिगोचर नहीं होता है। प्रायः दृष्टिगोचर न होने से यह श्री श्रीधर स्वामी जी दूसरा पक्ष का उपस्थापन करते हुए कहते हैं कि ये जद्वा केचिदाहु यशोदा सुनुना अपरे नंद सुनुना। कहते हैं बहुनांग उक्ति सहीव दर्शिता, सहीव दर्शिता यशोदा इस तरह, अथवा कि यशोदा केचिद आहु यशोदा सुनुना। कुछ सखागण कहते हैं कि यशोदा सुनु, कुछ सखागण कहते हैं नंद सुनु। नंद सुनुना महाव्यालः हतः, कुछ सखागण कह रहे हैं यशोदा सुनुना हतः। तो इसमें क्या भेद क्या है? कहते हैं केचिद यशोदा सुहृदः अपरे नंद सुहृदः। पितृ तो मातुः अधिक स्नेहात् बालानां वृद्ध नामोच्चारणस्य अयोग्यत्वाद्वा मातृकुलोत्पन्नास्तु यशोदा सुनु इति अयं इति वदन्ति। कहते हैं कोई यशोदा के बंधुगण है, कोई केचिद यशोदा सुहृदः अपरे नंद सुहृदः, कुछ यशोदा जी के संबंधी गण है, उनके वंश के हैं, कुछ नंद बाबा के वंश के हैं, नंद बाबा के सुहृद है। कहते पितृतः मातु अधिक स्नेहाद बालानां वृद्ध नामोच्चारण से अयोग्यत्वात्। पिता की अपेक्षा लोक में ये प्रसिद्धि है कि पिता तो लालन भी करते हैं, पालन भी करते हैं, ताड़न भी करते हैं। माता तो लालन ही करती है, ताड़न तो कभी करती ही नहीं है। माँ का तो स्नेह का आधिक्य ही होता है। वो अपने पुत्र के दोष भी गुण जैसे दिखते हैं माँ को, तो माँ लाल ताड़न कब करेगी? तो पितृ तो अधिक स्नेहाद बाला नाम, इसलिए बालागण तो बालक गण तो यशोदा सुनु ही कह रहे हैं।
और नंद बाबा तो पूजनीय है, ज्येष्ठ है, इसलिए उनका नाम बच्चेगण सहसा नहीं लेते। ये अतः लेकिन अतः वृद्ध नाम ग्रहण से अयोग्यत्वाद् वा मातृकुलोत्पन्नास्तु जशोदा सुनो इति वदन्ति। जो मातृकुलोत्पन्न व्यक्तिगण है, जो जशोदा के प्रियजन है, जशोदा के वंशज, जशोदा के माता के, जशोदा के फिर यशोदा जी के जो पिता के संबंधीगण है, उनके जो वंशज है वो यशोदा सुनना कहकर अति अधिकान्वित हो रहे हैं। और नंद बाबा के सुहृदगण नंद सुनु कहकर आह्लादित हो रहे हैं। तदन्ये नंदसूनु इति तोषणीकार। तोषणीकार जी कहते हैं कि सनातन गोस्वामी पाद मातृकुलोत्पन्न गण यशोदा सुनु कह रहे हैं, और बाकी गण, बाकी सब सखागण और संबंधी गण नंद सुनु कह रहे हैं। श्री विश्वनाथस्तु यशोदा नंदयोर भाग्यम आनंद यशोबा जस्मात्। श्री चक्रवर्ती पाद यहाँ समाधान अलग दिशा से कर रहे हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं यशोदा नंद सुनुना, या नंद पद से नंद बाबा को न लेते हुए चक्रवर्ती पाद कहते हैं यशोदा नंदयोर भाग्यम आनंद यशोबा जस्या तथा भूतेन सुनुना। यशोदा और नंद दोनों का भाग्य या आनंद या जश जस्या तथा भूतेन सुनुना इति शाक पार्थिवादित्वान् मध्यपदलोपी कर्मधारयः। या मध्यपदलोपी कर्मधारय करते कहते हैं यशोदा नंदयोः आनंद यशोबा जस्याः तथा भूतेन सुनुना। यशोदा नंदयोः आनंददायकः जः सूनुः, यशोरूपः जः सूनुः, भाग्यरूपः जः सूनुः, सः यशोदानंद सूनु। यशोदा जी की और नंद जी की जो भाग्य का ही प्रकाश है, जो कि परमानंद का स्वरूप है, वैसे पुत्र के द्वारा अज्ञानेन महाव्यालो यशोदानंद सूनुना हतो बिता वयं तास्मा दितिबाला ब्रजे जगु। श्री वैष्णवानंदिनीकार कहते हैं वयं च अबिता, वयं रक्षिता, हम लोग रक्षित हुए हैं। कीदृशेन नंदसूनुना अबिता। यशोदा इति मातृपक्षे यशोदा सूनु इति, पितृपक्षे ही नंदसूनु इति चोक्तेन इत्यर्थ। मातृपक्षीय बालगण यशोदा सूनु कहते थे, पितृपक्षीय बालगण नंद बाबा के जो भाई, उनके पुत्र, जो नंद बाबा के भातृपुत्र गण जो सखा है श्री कृष्ण के, वो तो नंद सूनु कह रहे हैं। और यशोदा जी के जो वंश के जो परिवार पारिवारिक व्यक्तिगण है, उनके जो पुत्रगण है वो भी श्री कृष्ण के सखा है, वो यशोदा सुनना कह रहे हैं। इस तरह दोनों को मिला करके सुखदेव जी यशोदा नंद सुनना कह रहे हैं। अज्ञानेन महाव्यालो यशोदानंद सुनुना। इसमें लेकिन श्री तोषणीकार ये कहे यशोदाया आनंद रूप सुनुना, यशोदानंद सुनुना, यशोदाया आनंद रूप यह सुनु पुत्र तेन अर्थात तस्य तत्कर्मणा तस्यैव विशेषतः, तस्य तत्कर्मणा तस्यैव विशेषतः संतोषोत्पत्ति। अघासुर वध की लीला सुन करके यशोदा जी का जो आनंद वो शतगुणित हो गया, सहस्त्रगुणित हो गया। यशोदाया आनंद रूप जह सुनु, यशोदाया आनंद एवं सुनु, यशोदा जी का जो हृदय का आनंद है वही पुत्र रूप में आज प्रकटित हो गया है। तो यशोदानंद सुनुना, यशोदाया आनंद एवं सुनु, आनंद रूप सुनु, आनंद वर्धक सुनु, यशोदानंद सुनुना। अज्ञानेन महाव्यालो यशोदानंद सुनुना हतो बिता वयं तस्मा दितिबाला ब्रजे जगुः।
जय सिया राम। तस्मात् प्रणाम महाव्यालात् वयं च अबिताः नाम रक्षिता वयं जय सिया राम। रक्षिताः हताः हत अद्य महाव्यालः हत केन यशोदानंद सुना वयं च अबिताः। अब रक्षणे जय सिया धातु राम। प्रणाम तब प्रणाम प्रत्यय जोड़ने से अबित हुआ और उस बहुवचन में अबिताः वयं अबिताः वयं रक्षिताः नाम अनेन वयं नंद सुना यशोदानंद सुना वयं रक्षिताः जय इति सिया राम। प्रणाम अस्मात् रक्षिता अस्मात् नाम अस्मात् महाव्यालात् जो महाव्याल जो कि विशाल अजगर शरीर लेकर हम लोगों को निगल रहा था ऐसे महाव्याल से रक्षिता इति बाला ब्रजे जगुहु बालगण ब्रज में नाच नाच कर थे नाच करते गान गाते हुए अघासुर वध की लीला का आज गान कर रहे थे बड़े उत्साह से। तो आज 1 साल बाद श्री कृष्ण की अघासुर लीला का प्राकट्य महोत्सव हुआ। देखिए लीला तो हो गई 1 साल पहले, 1 साल बाद लीला का प्राकट्य हुआ, लीला का गान हुआ। अद्यानेन महाव्यालो यशोदानंद सोनुना हतो बिता वयं चास्मा दितिबाला ब्रजे जगु हतो बिता वयं चास्मा दितिबाला ब्रजे जगु राजू वाचो। अभी तो श्री राजर्षि परीक्षित जी के लिए कुछ पूछने का अवसर आ गया। जो पहले थी ये कहे थे ये जब श्री कृष्ण सखाओं को गोगण बछड़ों को ब्रह्मा जब चुरा कर ले गए, श्री कृष्ण ही सखा बन गए, श्री कृष्ण ही बछड़े बन गए। उसी प्रसंग को लेकर के शुक्र बताए थे, क्या बताए थे उसको लेकर के प्रश्न कर रहे हैं। कृष्णे यान प्रेमा कथं भवेत् ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथं भवेत् यो भूतपूर्वस्तोकेषु शोद्भवेष्वपि कथ्यताम् यो भूतपूर्वस्तोकेषु शोद्भवेष्वपि कथ्यताम्। इसमें श्रीधर स्वामी स्पष्ट किए, इसको पहले पढ़ लेते हैं कि हम निशीम बब्रूधि यथा कृष्णे तो पूर्ववत। ये कहते जब श्री कृष्ण खुद सखा बन गए, खुद बछड़े गए, तब ब्रजोपसंग शतोकेषु स्नेह बल्याब्दम अन्वहम आब्दम अब्दम अभिव्याप्य। 1 साल तक ब्रजवासियों का तो अपने पुत्र में स्नेह की नदी बढ़ती 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 गई। अपने जो सखा अपने पुत्र जो थे उनमें जैसी प्रीति थी उसी तो थी, लेकिन आज जो श्री कृष्ण सखा बनकर आ गए तो ब्रजवासियों की, उनके माता पिताओं की हर दिन अपने पुत्र में स्नेह बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। उनको ही पता नहीं, उनको तो लगता था कि श्री कृष्ण से हमारा पुत्र से श्री कृष्ण अधिक प्रिय है, लेकिन आज तो अपने पुत्र ही ज्यादा प्रिय हो गया। क्षण क्षण बढ़ती गई प्रीति की लता तो अनुक्षण बढ़ती, पल पल पर बढ़ने लगी। शनि निसीमा बब्रुधे, कोई सीमा नहीं रही। अब पुत्र भी प्यारा होता है लेकिन कोई सीमा होती है। निसीमा बब्रुधे स्नेह बल्याब्दम अन्वहं, स्नेह बल्ली स्नेह लता तो निस्सीम होकर बढ़ने लगी। आब्दम 1 साल तक तो पुत्र मुख कमल को एक क्षण भी न निहार करके मातागण नहीं रह सकती थी, पितागणों की भी यही हाल थी। और जब श्री कृष्ण बछड़ा बन गए तो गायों की यही हाल है। वो अपने बड़े बड़े बच्चों को दूध न पिला करके पिलाती थी और छोटे बच्चों को नहीं पिलाती थी। जो बछड़े साथ में गए थे कृष्ण के, उसके बाद भी गायों की बछड़े जन्म लिए हैं, लेकिन गायों को तो यही बछड़ों में ज्यादा प्रीति हो गई। जो श्री कृष्ण
खुद बने हैं, उनको पता नहीं कि ये श्री कृष्ण हुए हैं। माँ ब्रज गोपियों की मातृस्थानीय गोपियों को पितृ पितृ पिताओं को ये ज्ञान नहीं है कि स्वयं श्री कृष्ण ही हमारे पुत्र बने हैं। वो गाभियों को ज्ञान नहीं है कि श्री कृष्ण ही बच्चा बने हैं, लेकिन उनकी तो प्रीति बढ़ती ही बढ़ती गई। शरीर निश्चिम बबुधि, कैसे अपूर्ववत, अपूर्व जैसे वृद्धि हो गई। क्षण क्षण वजह से श्री कृष्ण में प्रीति उनकी बढ़ती थी। श्री कृष्ण को कितने समय देखने पर भी वो सोचते थे नंद बाबा के घर में ही हम बढ़ जाएंगे, श्री कृष्ण की लीला को देखते रहेंगे। कुछ क्षण तक घर में आ जाती थी गोपियां, फिर दौड़ चल जाती थी, क्योंकि अपूर्व प्रीति थी। वही अपूर्व प्रीति हो गई 1 साल तक अपने पुत्र में, गाभी की अपनी बच्चा में और गोपियों की अपने पुत्र में। तो इस सुन करके श्री राजर्षि परीक्षित जी यह प्रश्न करते, ब्राह्मण परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथम भवेत। परोद्भवे कृष्णे, जो कि श्री कृष्ण की ये साक्षात भगवान है, जो कि परोद्भव है, जिनकी सर्वदेव स्वरूप है, जो श्री कृष्ण, उनमें यान प्रेमा, ऐसे विलक्षण प्रेम कैसे हो सकती है? अपने पुत्र से भी बढ़कर श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए। ये कहते हैं आत्मा भी पुत्र रूपेण जायते, अपनी आत्मा ही, अपने शरीर ही पुत्रों का जन्म लेता है। और ये तो आप बता रहे हैं कि जब श्री कृष्ण पुत्र बनकर आए, अपने पुत्र से श्री कृष्ण में प्रीति हो गई। हाँ, कोई अगर समझ लेगा तो अलग बात है, ये हमारा पुत्र नहीं है, ये भगवान है, तो ज्ञान से तो प्रीति बढ़ सकती है। लेकिन बिना समझे, जब वही पुत्र अपना पुत्र था, अपने शरीर से जो जन्म लिया है, इसलिए पुत्र को अंगज कहते हैं, पुत्र को आत्मज कहते हैं। आत्मज की अपेक्षा, अंगज की अपेक्षा, जो अब नकले पुत्र आया है, श्री कृष्ण पुत्र बनकर आए हैं, और उसमें ज्यादा प्रेम हो जाए, ये तो लौकिक लीला से, लौकिक व्यावहारिक रीति से ये तो कुछ अटपटा सा लगता है। ऐसा ऐसा प्रेम ब्रजवासियों का कैसे हो गया है? तो कैसे ऐसे प्रेम बन सकता है? अपने पुत्र को छोड़ करके श्री कृष्ण में ऐसी प्रीति, पुत्र से भी ज्यादा प्रीति हो जाए श्री कृष्ण में। परोद्भवे ब्राह्मण परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथं भवेत्, इस तरह का प्रेम कैसे हो जाए? परोद्भवे की अर्थात नंद पुत्री, परस श्री चक्रवर्ती इसमें दिए हैं परोद्भव, परस्मात् उद्भव जस्य, वो तो नंद जी के बेटा है श्री कृष्ण, और अपना बेटा तो अलग अलग पुत्र है। तो शोधभव स्वपि, अपने शरीर से उत्पन्न, माताएं तो अपने पुत्र को ज्यादा पसंद करते, क्यों? अपने शरीर से पुत्र उत्पन्न हुआ है। पिता सोचते हैं कि मेरे अंश से वो पुत्र उत्पन्न हुआ है, मेरे शरीर का ही अंश है, मेरे मन का, चित्त का, बुद्धि का एक टुकड़ा है, ये सोचकर पिता माता दोनों प्रेम करते हैं। कोई अनाथ आश्रम से पिता माता ले आते हैं पुत्र, इतने प्रेम नहीं होगा, सोचते हैं तो दूसरे का पुत्र है, जबकि ये संबंध काल्पनिक है, लेकिन हम उस संबंध को निराकरण नहीं कर सकते हैं व्यवहार दशा में। लेकिन आज तो ये अलग विचित्रता है, गोपीगण और गोपगण और गाभीगण अपने पुत्र से, अपने बच्चा से भी श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण से वे श्री कृष्ण रूपी अपने जो पुत्र है, अब तो 1 साल तक तो श्री कृष्ण ही सखा पुत्र है, श्री कृष्ण ही बच्चा है, उनको अधिक प्रेम हो गया। तो श्री शुक्र जी के बात को सुन करके परीक्षित जी यही प्रश्न किए, परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथं भवेत्, यो भूतपूर्वस्तो केषु स्वोद्भवे स्वपि कथ्यता। अपने पुत्र में, अपने शरीर से उत्पन्न जो पुत्र है, उससे भी ये स्वोद्भवे स्वपि कथ्यता, अभूतपूर्व तो केशु, अभूतपूर्व था अपने पुत्र में, स्वोद्भवेषु, अपने शरीर से उत्पन्न पुत्र की अपेक्षा भी जो शरीर से उत्पन्न नहीं है, जो अजय है, नंद बाबा के पुत्र है, तो जो कि परोद्भव है, उनमें ऐसी प्रीति, ऐसी ममता, ऐसे प्राण प्रियता कैसी हो गई? ब्रह्मन परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथं भवेत्, ब्रह्मन
परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथं भवे यो भूतपूर्वः तोकेषु सोद्भवे स्वपि कथ्यताम् यो भूतपूर्व तोकेषु स्वोद्भवे स्वपि कथ्यताम कथ्यताम। आप बताइए, मेरे इस संदेह को निराकरण करिए कि गोपियों को स्वपुत्र से भी परपुत्रे श्री कृष्णे प्रेमाधिक्यं जद उक्तं तत्र शंकमानः पृच्छति। ये लोक में देखा जाता है कि अपना पुत्र कितना ही गुणहीन क्यों न हो, लेकिन दूसरे के गुणयुक्त सर्वगुण मंडित पुत्र से भी गुणहीन रूपहीन अपना पुत्र प्रिय होता है। ये स्वाभाविक की रीति है। तो अति गुणवत्तमादपि परपुत्रात् गुणहीनेपि स्वपुत्रे प्रेमाधिक्यं दृश्यते ब्रजवासिनां तुजः स्वपुत्रेष्वपि पूर्वं नाभूत सयान अत्युत्कटः प्रेमा। ब्रजवासियों को तो अपने पुत्र में जैसे प्रेम नहीं था, श्री कृष्ण पुत्र बनकर आने में उसमें ज्यादा प्रीति हो गई। इसको समझाइए। इस तरह ये राजर्षि परीक्षित जी का प्रश्न, परीक्षित जी का क्या समझिए, परीक्षित जी समस्त ऋषि मुनियों के प्रश्न को ही अपने हृदय से निकाल करके पूछ रहे हैं, क्योंकि वहां तो परीक्षित जी ही मुख्य श्रोता है। कुछ पूछना हो तो परीक्षित जी ही पूछते हैं, ऋषिगण मुनिगण नहीं पूछ रहे हैं सुखदेव जी की सभा में। राजर्षि परीक्षित जी को ही श्रोता बना करके सुखदेव जी भागवत का प्रवचन कर रहे हैं। तो परीक्षित जी अपना प्रश्न हो या ऋषि मुनियों का प्रश्न हो, सभी के हृदगत भाव को समझ करके राजर्षि परीक्षित जी ही प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथं भवेत, यान प्रेमा कथं भवेत। इस तरह अपूर्व प्रेम कैसे हो सकता है, अपने पुत्र से बढ़कर प्रेम कैसे हो सकता है, ये बताइए। तो आज समय सीमा को देखते हुए समस्त सुधी श्रोतृ मंडलियों के चरणों में प्रणाम करते हुए संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि दोष के लिए क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। जय जय।